Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English language. The chapter name is tenses. टेंसेस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. टेंसेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं. There are three kinds of tenses. First present tense, second past tense and third future tense. Present tense में the thing that is happening is called present tense. The thing that has already happened is called past tense. The tense which is about to come is about to happen is called future tense. Okay? जो अभी हमारे समय में चल रहा है उसे हम कहेंगे, जो काम अभी हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस. जो पास्ट में भूतकाल में हो चुका है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस. और फ्यूचर यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बी फॉर्म क्या होता है? बी फॉर्म में आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आते हैं. जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सारे आपके बी फॉर्म में आते हैं. हैव में आपका दूसरा आता है. बी फॉर्म में सिर्फ आपके इज, एम, आर आते हैं. एम आपको पता है सिर्फ आई के साथ लगता है. आर आपको पता है प्लूरल नंबर के साथ लगता है. वी, दे, यू इसके साथ. और इज आपको पता है सिंगुलर नंबर के साथ लगता है जो कि है ही, शी, इट. यानी आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर और ही, शी, इट के साथ इज लगता है. किसमें? बी के फॉर्म में. अगर किसी भी सेंटेंस के आगे बी ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब आपको वहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर भरना है, पास्ट टेंस है तो वॉज, वर भरना है और फ्यूचर टेंस है तो विल, शैल भरना है. अब देखिए यहाँ से प्रेजेंट का हमने देख लिया, इज, एम, आर भरना है. इसको अपने माइंड में रख लीजिए. प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म में इज, एम, आर होता है. पास्ट टेंस में बी फॉर्म में वॉज, वर होता है. जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है. आई के साथ वर भी लगता है, मोस्टली वॉज लगता है. वर तब लगता है जब सेंटेंस प्लूरल नहीं है. सेंटेंस जैसे कि सपोज करने में या विश करने में अगर सेंटेंस है तो आई के साथ कभी कभी वर लगता है. सेंटेंस मोस्टली आई के साथ वॉज लगता है. यू, वी, दे जो कि हम प्लूरल प्रोनाउन समझते हैं तो वो उसके साथ हमारा वर लगेगा. ही, शी, इट के साथ वॉज लगेगा पास्ट टेंस में. नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस. आई के साथ विल, शैल दोनों लगता है. विल, शैल दोनों लगता है. आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है. बाकी सब आपका यू, वी, दे, ही, शी, इट ये सब के साथ विल लगेगा. आई के साथ विल तब लगता है जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन में प्रेशर डालें कि मुझे ये करना होगा, आपको वहां जाना होगा. जब हम किसी सेंटेंस में प्रेशर डालेंगे तो विल शो करता है. बाकी आपका विल और शैल लगता है फ्यूचर टेंस में. अब हम आएंगे नेक्स्ट हैव फॉर्म में. हैव फॉर्म में क्या होता है? आपका हैज और हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में. आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव लगेगा. ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव लगता है और ही, शी, इट के साथ हैज लगता है. यानी सिंगुलर नंबर है हमारा ही, शी, इट तो इसके साथ हैज लगेगा. और आई, वी, यू, दे प्लूरल समझा जाता है तो इसके साथ हमारा हैव लगता है. पास्ट टेंस में क्या होता है? सबके साथ हैड लगता है. हैव, हैज पास्ट में जाकर के हैड हो जाता है. तो हैड हमारा पास्ट टेंस में होता है जो कि सारे प्रोनाउन के साथ हमारा हैड लगता है. फ्यूचर में क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस में अगर हैव के साथ हम फॉर्म बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो हमारा शैल हैव, विल हैव हो जाता है. शैल हैव, विल हैव. अगर इसको हम पास्ट में भी करेंगे तो वो हैव कभी हैड नहीं होता. शैल हैव, विल हैव. जिसके साथ आप शैल लगाते हैं उसके साथ लगाएंगे, जिसके साथ विल लगाते हैं उसके साथ लगाएंगे, बस आपका हैव जुड़ जाएगा. अब हम नेक्स्ट रूल पर आएंगे. रूल्स फॉर यूजिंग शैल, विल. शैल, विल का यूज कैसे होता है? शैल, विल का यूज अभी मैंने आपको बताया कि आई, वी के साथ शैल लगता है, बाकी किसी के साथ भी हम शैल नहीं लगा सकते. देखिए दिया, शैल इज जनरली यूज्ड विद आई एंड वी. शैल इज जनरली यूज्ड विद आई एंड वी. एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग विल और शैल आर.
I shall be at the party today. We shall have some appetizers. I will be at the party today. We will have some appetizers. जब हम किसी सेंटेंस में प्रेशर डालते हैं, किसी की श्योरिटी बताते हैं, तो वहां पर आई बी के साथ विल हो जाता है. ऑल द अबव एग्जाम्पल आर करेक्ट. दोनों अगर हम लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस हमारा सही होगा, कोई भी गलत नहीं होगा. आप शैल भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस का मीन दूसरा निकल आएगा, और विल लगाएंगे तो सेंटेंस का मीन दूसरा हो जाएगा. ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर करेक्ट. टू एक्सप्रेस एन ऑफर वी यूज शैल आई. अगर हम किसी को ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं किसी चीज के लिए कि हमें कॉफी पर चलना है, या शैल आई कम विद यू, मैं आपके साथ आऊंगा, आ सकता हूँ, तो अगर ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारा शैल लगेगा आई के साथ. टू एक्सप्रेस अ सजेशन वी यूज शैल बी. सजेशन शो करने के लिए हमारा शैल लगेगा. शैल वी प्रोसीड दिस मैटर. शैल इज नॉट यूज विथ ही सी इट यू दे. ही शी इट यू दे के साथ कभी भी शैल नहीं लगता. शैल हमारा सिर्फ और सिर्फ आई वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है. अब हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है. ए एक्सरसाइज, इसमें इज एम आर वॉज वर, इज एम आर भरा है इसमें खाली. या ए एक्सरसाइज आप कॉपी में मत करिए, बी को करिए. बी में ज्यादा आपका एक्सप्लेन वे में सारी चीजें दी हुई हैं. बी एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे. बी एक्सरसाइज आप कॉपी में करिएगा, ए को बुक में करिएगा, क्योंकि बी में आपका सारा मिक्सअप दिया है, सारी चीजें हैं इसमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा. तो ये बी एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा. सी एक्सरसाइज भी बुक में करना है, यानी ए और सी बुक में करना है. ये सी इसमें नंबर नहीं दिया है, लेट्स बी द बेस्ट दिया है. तो फर्स्ट ए आपको बुक में करना है, बी आपको कॉपी में करना है, और नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करना है. तो चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है. इसको प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए. मैं किसी भी समय आपका ओरल टेस्ट ले सकती हूँ. चलिए, क्लास को एंड करते हैं. आई विल मीट यू टुमारो विथ नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कंप्लीट योर होमवर्क. गुड डे.